माननीय विधायक जी का भी हम लोग मिलकर के स्वागत करेंगे। सरकार एक बेहतर परफॉर्मेंस के साथ आगे बढ़ रही है। हम सब पूरी शुभकामनाओं के साथ, अब चूंकि हम लोगों की भी समस्या बहुत बढ़ चुकी है मिश्रा जी, और उस समस्या में लगातार जो फोन आ रहे हैं, अभी अब मान लीजिए कि चुनाव खत्म नहीं हुआ, कल से ही लड़के सब लोग फोन कर रहे हैं कि अब चुनाव खत्म हो गया, कब आप जाएंगे लखनऊ, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या करेंगे। तो हमारी पहले से ही योजना पूरी बनी हुई है कि अब हम एक बार पूरे अपने सम्मानित सभी माननीय मंत्रीगणों से, माननीय विधायकों से मिलेंगे। आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई, इसलिए कि जिन सीटों पर उनकी जिम्मेदारी थी दिल्ली में, वो सीटें पूरी तरह से जीत चुके हैं। उनकी मेहनत, उनका निश्चित रूप से प्रबंध तंत्र या भारत सरकार का प्रबंध तंत्र, लोग जो जिस तरह से मैनेजमेंट था, चुनाव जीते, सरकार बन गई दिल्ली में। आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी लगातार दिल्ली में बने थे। भाई विक्रम जी आ गए हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है और आपको साधुवाद, धन्यवाद। तो हम लोग लगातार इस संघर्ष में आगे बढ़ रहे हैं और अब हमारे समस्या के समाधान का समय है। हम सरकार से निश्चित रूप से, मैं खुले मन से कहता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लगातार समन्वय स्थापित किया हूं, स्थापित करता रहूंगा और पूरे शैक्षिक सत्र वर्ष 2024-25 का हमारा समन्वय संवाद समाधान की तरफ चलता रहेगा। और मैंने आज लिखा भी है और अनुरोध भी कर रहा हूं। अभी मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, माननीय मंत्री जी से मिलूंगा, माननीय विधायकों से मिलूंगा, अपने प्रतिनिधियों से मिलूंगा, अगुवा से मिलूंगा, जिन्होंने, माननीय श्री चंद्र शर्मा जी ने कहा था कि चुनाव से खाली होके हम आएंगे, फिर हम लोग मिलते हैं। तो पूरी प्रतीक्षा है हमें और निश्चित रूप से विश्वास भी है। जिस स्तर पे वार्ता हुई थी आधिकारिक रूप से और माननीय जनप्रतिनिधियों से, माननीय मुख्यमंत्री जी के कथनानुसार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था, हम लोग उस पर आश्वस्त हैं और प्रतीक्षारत है कि शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबकी समस्याओं का और बहुत मजबूती से समाधान करेंगे। कुछ साथियों का मत आया, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि यद्यप शैक्षिक सत्र में समाधान नहीं हुआ, तो अगली शैक्षिक सत्र में विचार विमर्श करके अपने साथियों से फिर हम आगे का कदम बढ़ाने का काम करेंगे। भैया वजह प्रणाम। तो हम लोग कदम बढ़ाने का काम करेंगे और अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने की विषय है, माननीय मंत्री जी से मिलेंगे और हमारे वो सभी मजबूत साथी, महामंत्री जी हों, कोषाध्यक्ष जी हों, तेजभान जी हों, वसीम जी हों, अजय जी हों, दुर्गेश जी हों, सुशील तिवारी जी हों या विनोद जी हों, कौशल कुमार सिंह जी हैं, सभी लोग लगे। हमारा एक एक जिला, कोई विधायक से मिलता है, कोई मंत्री से मिलता है, कोई अलग अलग जाकर के, हम लोग पूरी तरह से एक अपना एक सिस्टम बनाए हुए हैं। सरकार के साथ जब हमने चलने के लिए तैयारी किया, तो हम सरकार के साथ निरंतर चल रहे हैं, कहीं से भी हम पीछे नहीं हैं और सरकार के आश्वासन पे, सरकार के दिए हुए समय पर, सरकार के प्रतीक्षा जो उन्होंने कहा उस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी जो हमारा आदेश हुआ था उसका भी पूरी तरह से पोर्टल तैयार होकर के कार्रवाई प्रारंभ नहीं हुई है, उस संबंध में भी लगातार फोन आ रहे हैं। लगातार हम लोगों ने अधिकारियों से संपर्क किया है, संपर्क करके हमने निवेदन भी किया है और उसमें हमको ये कहा गया कि थोड़ा सा समय लगेगा, तो उस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि देर से हो लेकिन दुरुस्त हो, अच्छा हो, बेहतर हो। और अब चूंकि जो नया शैक्षिक सत्र आएगा उसमें हमारी महिलाओं को, अब चूंकि जब ट्रांसफर का आदेश हो गया है तो वो चाहती हैं कि हमारा स्थानांतरण हो जाए, तो हम अपने बच्चों का नामांकन उस स्तर पे कराएं कि हम जाएं। अगर हमको बाराबंकी से गोंडा जाना है या गोंडा से लखनऊ जाना है, तो हम अपने बच्चों के साथ, चूंकि माँ के साथ ही बच्चे शैक्षिक शिक्षण व्यवस्था में पूरी तरह से रह सकते हैं। तो ये तमाम बातें हमारे सामने हैं और उसपे मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से भी, व्यक्तिगत रूप से भी, कि जो भी सरकार को करना है, अपना पोर्टल तैयार करना है, प्लेटफॉर्म तैयार करना है, वो तैयार करके और शैक्षिक सत्र के समापन के पहले उसकी घोषणा हो जाए, उसका आदेश हो जाए और उसको हम अपने कार्य में ले ले और उसमें हमारा कार्यक्रम शुरू हो जाए, जिससे नए शैक्षिक सत्र में लोग जा करके और अपना नामांकन, अपने बच्चों का नामांकन संबंधित जनपद में, संबंधित ब्लॉक में, संबंधित क्षेत्र में कराने का प्रयास करें। तमाम ऐसी त्रुटियां हैं, तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिनके समाधान के लिए, संघर्ष के लिए संगठन निरंतर प्रयासरत है। एक बार पुनः उन समस्त विजयी अपने जनप्रतिनिधियों को
चाहे वो जिस दल से रहे हों, चाहे जिस पार्टी से रहे हों, जीत के आए हों, उनको बधाई। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व